नमस्ते दोस्तों। यह मेरे नए चैनल की पहली कहानी है और आज मैं कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आप पढ़ाई से थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है, अगर आपका मन बार बार कहता है कि अब बस हार मान लो, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि एक ऐसी आग है जो आपके अंदर की सोई हुई ताकत को जगा सकती है। हो सकता है यही कहानी आपकी किस्मत का ताला खोल दे और आपको वो रास्ता दिखा दे जो आपने कभी सोचा भी नहीं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था आरव। आरव के पिता एक मेहनती किसान थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें कभी साथ नहीं दिया। घर की हालत इतनी खराब थी कि बारिश न होने पर फसल सूख जाती और बारिश होने पर बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती। माँ हमेशा बीमार रहती थी और घर में दवाई के पैसे तक जुटाना मुश्किल होता था। चारों तरफ सिर्फ गरीबी और निराशा का साया था। लेकिन आरव के दिल में एक सपना पल रहा था। वो पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, एक ऐसा अफसर जो न सिर्फ अपना घर संभाले बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दे। गांव वाले हंसते थे और मजाक उड़ाते थे कि किसान का बेटा अफसर बनेगा, सपने देखना छोड़ और खेत में आ जा, इतना पढ़कर क्या करेगा, आखिर में तो वही मिट्टी में हाथ डालना है। ये ताने हर रोज उसके कानों में गूंजते थे, लेकिन आरव ने कभी उन्हें दिल से लगाया नहीं। वो जानता था कि सपने तानों से नहीं बल्कि मेहनत से पूरे होते हैं। आरव रोज सुबह उठता और 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता। उसके जूते फटे हुए थे, बैग इतना पुराना कि टूटने की कगार पर था और किताबें आधी उधार की होती थीं। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कहती थी कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। रात में जब घर में बिजली नहीं होती थी, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता, घंटों तक बिना रुके और बिना थके, क्योंकि वो जानता था कि सफलता की राह आसान नहीं होती, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। उस पल दुनिया जैसे रुक गई। पहली बार आरव ने खुद से सवाल किया कि क्या सच में पढ़ाई से कुछ नहीं होता, क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ है। उसके दोस्तों ने कहा कि देखा ना, इतना पढ़कर भी फेल हो गया, छोड़ दे ये सब, जीवन की सच्चाई यही है। पिता ने भी उदास होकर कहा कि बेटा, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, खेत संभाल ले, यही तेरी किस्मत है। उस रात आरव बहुत रोया, अकेले में तकिए में मुंह छिपाकर। लगा जैसे सारे सपने टूट गए हों। लेकिन याद रखो दोस्तों, रोना कमजोरी नहीं बल्कि नई ताकत का संकेत होता है। आरव ने अपनी किताबें बंद कर दीं और 2 दिन तक स्कूल नहीं गया। वो सच में हार मानने वाला था। लगा जैसे जीवन की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे बुलाया और कमजोर हाथों से उसका सिर सहलाते हुए कहा कि बेटा, गिरना गलत नहीं है, गिरकर वहीं लेटे रहना गलत है। अगर पढ़ाई से कुछ नहीं होता तो अमीर लोग अपने बच्चों को दुनिया के सबसे महंगे स्कूलों में क्यों भेजते? क्या वे बेवकूफ़ हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, भले ही देर से मिले। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह उतर गए। उस रात उसने सोचा कि अगर मैं आज रुक गया तो कल क्या होगा, क्या मैं हमेशा के लिए हार मान लूंगा? और उसने फैसला किया कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि हारने वाले सपने देखते हैं लेकिन जीतने वाले उन्हें पूरा करते हैं। अगले दिन से आरव फिर से पढ़ने लगा, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा जोश के साथ। सुबह 4 बजे उठता, दिन में खेतों में पिता की मदद करता और रात में पढ़ाई करता। थकान होती, लेकिन वो खुद से कहता कि थकान आज की है और सफलता हमेशा की। लोग फिर हंसे कि फिर वही गलती कर रहा है, फिर फेल होगा। लेकिन इस बार आरव चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि शोर मचाने वाले कभी नहीं जीतते, मेहनत करने वाले इतिहास रचते हैं। आरव ने अपनी सोच बदल ली। वो समझ गया कि रिजल्ट फेल हुआ है, लेकिन मैं नहीं। पेपर मुश्किल था, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। हालात खराब हैं, लेकिन मेरा भविष्य उज्ज्वल है। हर सुबह वो खुद से कहता कि आज की मेहनत कल की सफलता की नींव है। अगर मैं आज 1% भी बेहतर बन गया तो कल मैं अजेय हो जाऊंगा। और दोस्तों, यही सोच की ताकत है जो आपको गिरने नहीं देती बल्कि उठाकर और मजबूत बनाती है। 1 साल बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार रिजल्ट आया और पूरा गांव स्तब्ध रह गया। आरव ने न सिर्फ पास किया बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। वही लोग जो कल मजाक उड़ाते थे आज तालियां बजा रहे थे। लेकिन याद रखो, सफलता की असली कीमत वो जानते हैं जो असफलता का स्वाद चख चुके होते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरव ने पढ़ाई जारी रखी, उसे स्कॉलरशिप मिली, वो शहर गया और कड़ी मेहनत की। कई बार फिर फेल हुआ और कई इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ। लेकिन उसने कभी कोशिश छोड़ी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि सफलता एक रात की मेहमान नहीं बल्कि सालों की मेहनत की दोस्त है। आखिरकार वो सरकारी अफसर बन गया, उसी गांव में जहां लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा।
आज उसका सम्मान समारोह हुआ। गांव वाले अब उसे उदाहरण के रूप में देखते हैं। एक दिन किसी ने आरव से पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं हारने से नहीं डरा, मैं हार मानने से डरा, क्योंकि हार मानना मौत है सपनों की और कोशिश जारी रखना ही जीवन है। दोस्तों सोचो, अगर आरव उस दिन हार मान लेता तो क्या वो आज यहां होता? नहीं। और अगर आप आज हार मान लेंगे तो आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे सिर्फ एक टेस्ट हैं ये देखने के लिए कि आप कितने मजबूत हैं। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा, बार बार फेल हो रहे हो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं और मन करता है कि सब छोड़ दूं, तो याद रखो, आज की मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन कल की सफलता पूरी दुनिया को दिखाई देगी। बीज जब मिट्टी में दफन होता है तो अंधेरे में रहता है और दर्द सहता है, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल पेड़ बनता है जो फल देता है। आप अभी उस अंधेरे में हो, लेकिन समय आने दो, आपका पेड़ इतना बड़ा होगा कि दुनिया छाया मांगेगी। और हाँ, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग जोश से करते हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर बन जाओ तो एक साल में आप 365% बदल जाओगे, एक ऐसा इंसान जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। आज से फैसला करो कि रोज पढ़ना है, भले ही थोड़ा सा, रोज सीखना है, भले ही छोटी सी बात, रोज थोड़ा बेहतर बनना है, भले ही कोई न देखे। क्योंकि किस्मत मेहनत से बदलती है, शिकायत से नहीं। सपने वो नहीं जो रात में आते हैं, बल्कि वो जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगा कि अब हार मानना नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें कि मैं हार नहीं मानूंगा। यह मेरे नए चैनल की पहली कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और मोटिवेशनल कहानियां लाती रहूं जो आपकी जिंदगी बदल दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहां हम हारने वालों को जीतना सिखाएंगे, टूटे हुए सपनों को जोड़ेंगे और आपको वो ताकत देंगे जो दुनिया बदल दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखो, सपना वही सच होता है जिसे हम कभी छोड़ते नहीं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। आपकी स्क्रिप्ट तैयार है,